brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। It has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. केरलम में कांग्रेस ने आखिरकार अपने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी है। लगातार कई दिनों तक चली बैठकों और सस्पेंस के बाद कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी अब वीडी सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस रेस में कई बड़े नाम थे, जैसे केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथला, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने भरोसा उस नेता पर जताया जिसने पिछले कुछ सालों में केरल में पार्टी का सबसे आक्रामक चेहरा बनकर खुद को स्थापित किया है। केरलम में आमतौर पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला बदली का चलन रहा है। एक दशक बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है, वो भी भारी बहुमत के साथ। 140 में से 102 सीटें। इस जीत का असली आर्किटेक्ट वीडी सतीशन को बताया जा रहा है, जो अब केरलम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम वीडी सतीशन के राजनीतिक सफर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक छात्र नेता स्टेट की पॉलिटिक्स के शिखर तक पहुंच गया। ये साल था 1964। 31 मई के दिन केरलम के एर्नाकुलम जंक्शन से करीब 8 किलोमीटर दूर नेट्टूर शहर में वड्डासेरी दामोदरन सतीशन का जन्म हुआ। ये वीडी सतीशन का पूरा नाम है। पिता का नाम के दामोदरन मेनन और माता वीपी सरस्वती अम्मा। एक सामान्य परिवार से निकलकर वीडी सतीशन ने छात्र राजनीति के मैदान में कदम रखा। महाराजा कॉलेज और फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सतीशन छात्र राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे। केएसयू यानी केरल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ने के बाद एनयूसीआई के सचिव भी बने। सतीशन लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं। पॉलिटिक्स में एक्टिव होने से पहले उन्होंने वकालत भी की, यानी उन्होंने कानून पढ़ा, सिस्टम को समझा और फिर राजनीति में उतरे। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि जिस दौर में सतीशन छात्र राजनीति कर रहे थे, उस वक्त केरल के कैंपसों में लेफ्ट संगठनों का काफ़ी दबदबा था। ऐसे माहौल में यहाँ किसी अन्य पार्टी के लिए सरवाइव करना आसान नहीं था। इन चुनौतियों के बाद भी सतीशन धीरे धीरे संगठन के भीतर जगह बनाते गए। फिर आया साल 1996। सतीशन ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। सीट थी परावुर। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सतीशन यहाँ से करीब 1100 वोटों से चुनाव हार गए। हार का अंतर भले ही मामूली था, लेकिन परावुर को वामपंथियों का मजबूत इलाका माना जाता था। बहुत से नेता पहली हार के बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन सतीशन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा, वहाँ काम जारी रखा और फिर आया साल 2001। सतीशन ने शानदार जीत हासिल की, पहली बार विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन सतीशन की पकड़ इस सीट पर कमज़ोर नहीं हुई है। वो लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना ही सतीशन की पहचान नहीं बना। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी विधानसभा में उनकी शैली। केरलम विधानसभा में उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो तैयारी करके बोलता है, फाइलों और आंकड़ों के साथ सरकार को घेरता है। पिनराई विजयन सरकार पर उनके हमले काफ़ी चर्चा में रहे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि जब कई कांग्रेस नेता हिंदू समुदाय के नेताओं द्वारा की गई विवादास्पद मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों का सामना करने से कतरा रहे थे, तब सतीशन ने वेल्लापल्ली नटेशन और जी सुकुमारन नायर जैसे नेताओं से जुड़ी वोट बैंक की राजनीति को खुले तौर पर चुनौती देकर धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक के तौर पर अपनी छवि बनाई। ऐसी कई चुनौतियों के बाद भी सतीशन ने चैलेंज दिया कि अगर इस चुनाव में यूडीएफ को 100 से अधिक सीटें नहीं मिली तो वो अपना पॉलिटिकल करियर खुद खत्म कर लेंगे। अब नतीजे आपके सामने हैं। हमें यहाँ साल 2021 के चुनावी नतीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। केरल में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। लेफ्ट ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल कर ली। ये केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना गया, क्योंकि यहाँ लंबे समय से सत्ता बदलने का पैटर्न चलता आया था, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था। लेकिन इस हार के बाद सतीशन की राजनीति और मजबूत हुई। कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया और यहीं से सतीशन ने खुद को पूरी तरह से फ्रंट लाइन लीडर के तौर पर स्थापित कर लिया। उन्होंने विपक्ष की राजनीति को ज़्यादा आक्रामक बनाया। सरकार के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा में धारदार भाषण, यानी सदन से लेकर मीडिया तक हर जगह मजबूत मौजूदगी। मौजूदा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता में वापसी का मौका नहीं था, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की लड़ाई भी थी।
क्योंकि 2021 के बाद ऐसा लगने लगा था कि पिनराई विजयन ने केरल की राजनीति में लेफ्ट की पकड़ और मजबूत कर ली है। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया और 140 में से 100 से ज़्यादा सीटें जीत ली। और इस जीत के साथ केरल में मुख्यमंत्री पद की चर्चा भी शुरू हो गई और कांग्रेस के अंदर भीतर खाने सियासत भी। केरल से लेकर दिल्ली तक बैठकें चलने लगी। कई नेता एक्टिव हुए। केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के नाम मजबूत दावेदारों के तौर पर सामने आए और करीब 10 दिनों तक सस्पेंस बना रहा। और आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बना ली। सतीशन को चुनने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह बताई जाती है वो है उनका ग्राउंड वर्क। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि सतीशन को मुख्य रूप से पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। पार्टी कार्यकर्ता सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतर आए थे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सतीशन को सीएम बनाने की मांग को लेकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में यह आम राय थी कि चुनाव प्रचार का नेतृत्व करने वाले सतीशन को ही सरकार का नेतृत्व भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के लिए वेणुगोपाल की होड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों में बेचैनी जरूर पैदा कर दी थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी नज़र किसी भी पद पर नहीं है। चलते चलते केरल के नए सीएम के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते हैं, वो ये कि वीडी सतीशन को बुक वर्म यानी किताबी कीड़ा की उपमा भी दी जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सतीशन ने 2025 में इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं की पढ़ी हुई 60 किताबों की लिस्ट भी जारी की थी। इस खबर पे, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।